कल हम लोगों ने चैप्टर कहाँ पे खत्म किया था? आज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार से हम लोग वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। क्या पढ़ना है? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सभी लोग जानते हैं कि आखिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या होती है। फॉरेस्ट सभी लोग जानते हैं एक नेचुरल रिसोर्स है। फॉरेस्ट भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। फॉरेस्ट के कारण या हम ऐसा बोलें कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, लोग बात करते हैं इसकी बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक बायोडाइवर्सिटी में एक ऐसा एरिया कहलाता है बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे बहुत सारे नंबर में स्पीसीज होते हैं, बहुत सारे नंबर में स्पीसीज होते हैं। वो स्पीसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, लार्ज एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं। अब एनिमल्स की बात हम लोग किए, ये स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगी भी हो सकती है, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, नेमाटोड्स, इंसेक्ट, मतलब जितने प्रकार के। आप लोगों ने डाइवर्सिटी पढ़ी थी ना लास्ट क्लास 9 में। डाइवर्सिटी में आप लोगों ने 5 किंगडम्स पढ़ी थी, क्लासेस पढ़ी थी। वो सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी में होती हैं। मीन्स जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी जीवित चीजें हैं, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो या कुछ भी हो, अगर वो लाइफ फॉर्म उनको दिया जा रहा है, मीन्स जीवित होते हैं, लाइफ रहेंगी, जिंदा रहते हैं, जिसको हम लोग बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? पाई जाती हैं और हम ह्यूमंस के जिंदा रहने का एक आधार भी होती है। हम ह्यूमंस के जिंदा रहने का आधार भी है। बायोडाइवर्सिटी में जितनी चीजें पाई जाएंगी, सारी की सारी चीजें ह्यूमंस को जिंदा रखने का एक आधार कहलाती है। सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ह्यूमंस को जिंदा रखने का एक आधार। अब जो हमें पता है कि ह्यूमंस को जिंदा रहने के लिए बायोडाइवर्सिटी को रहना जरूरी है, या बायोडाइवर्सिटी में जितने भी लाइफ फॉर्म्स है सभी का रहना इंपॉर्टेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कंजर्व करना है। क्या करना है? हमें कंजर्व करना है। क्या कंजर्व करना है? सारी लाइफ फॉर्म, जितनी लाइफ फॉर्म्स है सभी को कंजर्व करना है। जब सभी लाइफ फॉर्म्स को हम कंजर्व करना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि सभी लाइफ फॉर्म्स क्या हो? कंजर्व हो, सुरक्षित रहें, तो फिर हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? उनका जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो लाइफ फॉर्म्स है, इनका एटमॉस्फेयर भी कंजर्व करना होगा। इनके एटमॉस्फेयर को भी कंजर्व करना होगा। अब इनका एटमॉस्फेयर कहाँ पाया जाएगा? हम लोग बात करते हैं किसकी? प्लांट्स की, बर्ड्स की। तब अगर फॉरेस्ट हम खत्म कर देते हैं, इसकी फॉरेस्ट हम खत्म करते हैं, काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन खूब फैलाते हैं, तो जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के रहने की जगह खत्म कर रहे हैं। फॉरेस्ट खत्म करने से क्या कर रहे हैं? बर्ड्स के रहने की जगह खत्म कर रहे हैं। हमने बोल दिया जब बर्ड्स के रहने खत्म कर रहे हैं, फॉरेस्ट काटने से प्लांट क्या मिलेंगे? प्लांट भी नहीं मिलेंगे। फॉरेस्ट काटने का मतलब क्या है? प्लांट्स को काटना, पेड़ों को काटना ही होता है। हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स का मतलब पौधे मत समझ लेना। प्लांट्स का मतलब होता है चाहे वो हर्ब्स हो, चाहे श्रब्स हो, चाहे ट्रीज हो, कुछ भी हो, सब प्लांट्स के कैटेगरी में ही आते हैं, सब प्लांट्स के कहलाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में पहला टॉपिक है मींस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इस टॉपिक में पहला टॉपिक हमको पढ़ना है स्टेक होल्डर्स। We all use various forest produce, but हम लोग क्या काम करते हैं? सभी लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है, वो वुड हो, ईटेबल थिंग्स हो, एनिमल्स, कुछ भी हो, हम उन चीजों का यूज करते हैं। बट आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज वैरीज। बट हर एक व्यक्ति की जो फॉरेस्ट में डिपेंडेंसी होती है, या हम ऐसा बोले कि हर एक कम्युनिटी की फॉरेस्ट में डिपेंडेंसी होती है, वो डिफरेंट होती है। यहाँ हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों की जो डिपेंडेंसी होती है फॉरेस्ट में, वो वेरी करती है।
वो डिफरेंस होती है। अब स्टेक होल्डर्स होता क्या है, हमने तो ये देखा कि ये स्टेक होल्डर्स हमको पढ़ना है। तो स्टेक होल्डर्स होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो स्टेक होल्डर्स क्या होता है, द पीपल हु तो स्टेक होल्डर्स के हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द पीपल हु लिव इन और अराउंड द फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। हम ऐसा बोल सकते हैं स्टेक होल्डर्स के बारे में कि वो पीपल जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, वो लोग जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, वो पूरी तरह से किसमें डिपेंड करते हैं, उनकी जो पूरी लाइफ होती है वो डिपेंड करती है फॉरेस्ट पे। पूरी लाइफ किसमें डिपेंड करती है, फॉरेस्ट पे। मींस फॉरेस्ट में उनका खाना होता है, भोजन होता है, काम होता है, सब कुछ वो फॉरेस्ट पे उनका डिपेंड होता है। The forest department of the government which owns the land and controls the resources from forest। अब गवर्नमेंट ने क्या काम किया, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या काम करता है, फॉरेस्ट की जो लैंड होती है वो लैंड किसी की प्राइवेट लैंड नहीं कहलाती, वो लैंड किसी की प्राइवेट लैंड नहीं कहलाती है, वो लैंड गवर्नमेंट के कब्जे में होती है और गवर्नमेंट ही वहां पे क्या काम करती है, फॉरेस्ट के देखभाल का काम, फॉरेस्ट में देखभाल का काम करती है कौन, गवर्नमेंट। में जो फॉरेस्ट की लैंड होती है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर होती है, किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो केवल और केवल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी देख रेख का काम गवर्नमेंट करती है। मींस फॉरेस्ट में कोई कुछ करने ना पाए, फॉरेस्ट नष्ट ना होने पाए, मेंटेन रहे, सब कुछ वहाँ पे बराबर चले, इन सभी चीजों की देखभाल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करता है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम दोज हु यूज टेंटू लीव्स टू मेक बीडीज टू द वंस विद पेपर मिल्स who use various forest produce but not are dependent on the forest in any on a one area। अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की। इंडस्ट्रियलिस्ट भी स्टेक होल्डर के अंदर आते हैं, कैसे आते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी सभी लोग जानते हो, जो बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी के लिए जो पत्ता यूज होता है वो तेंदू पत्ता कहलाता है। तेंदू पत्ता यूज किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। आपने वो पत्ता देखा ना, चौड़ा सा पत्ता रहता है, वो तेंदू पत्ता होता है। अब ये तेंदू पत्ता जो यूज किया गया है ये कहाँ मिलता है, फॉरेस्ट में मिलता है। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फॉरेस्ट में डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनको ये मतलब नहीं कि इस फॉरेस्ट में हम डिपेंड है कि इस फॉरेस्ट से जो मिलेगा वो हमारा, ऐसा कुछ उनके साथ नहीं होता है। उनका क्या होता है, वो केवल तेंदू लीव्स चाहते हैं, उनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तेंदू लीव्स चाहते हैं, बीड़ी बनाते हैं और उस बीड़ी पे डिपेंड होते हैं। पूरा इनकम, जो इनकम का सोर्स है, जो इकोनॉमिक्स है उनकी, वो बीड़ी चला रहे हैं। द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर enthusiasts who want to conserve nature in its pristine form। अब फॉरेस्ट वगैरह के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, आप लोगों को पता होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेचर को बहुत पसंद करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेचर को बहुत पसंद करते हैं, नेचर में रहना पसंद करते हैं, वो नेचर की देखभाल खुद भी करते हैं, नेचर की देखभाल खुद भी करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बहुत लोग एडवेंचरस टूर पे जाते हैं। एडवेंचरस टूर पे उनको नेचर में जाना, प्राकृतिक जो चीज़ें होती है उनको देखना लोगों को बहुत पसंद होता है। किसी को जंगल घूमना पसंद होता है, किसी को माउंटेन क्लाइंब करना पसंद होता है, किसी को वैली में चढ़ना पसंद होता है। तो अलग अलग प्रकार के सभी लोगों की पसंदें होती हैं। जो नेचर के प्रति अपना इंथुजियाज्म शो करते हैं वो भी नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी स्टेक होल्डर के अंदर आते हैं। मतलब ये है कि फॉरेस्ट पे निर्भर कौन कौन लोग लगभग रहते हैं, हम उसकी बात कर रहे थे कि फॉरेस्ट पे निर्भरता किसकी है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, सभी की है एप्रॉक्स। हम बात करें हर एक ह्यूमन की जो निर्भरता है वो फॉरेस्ट में है, वो डायरेक्टली हो रही हो या इनडायरेक्टली हो रही हो, दोनों प्रकार से निर्भर है। हम बोलते हैं कि हम निर्भर फॉरेस्ट में नहीं है, हमें फॉरेस्ट से क्या लेना देना, हम जो यूज कर रहे हैं वो कहाँ से मिल रहा है, फॉरेस्ट से मिल रहा है। अगर आप वुड को यूज कर रहे हैं, लकड़ी भी यूज कर रहे हैं, तो लकड़ी भी जंगल से आई होगी, तो हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहाँ पे निर्भर है, फॉरेस्ट में निर्भर है। हमने बोला हमने लकड़ी ली
किसी ने बोला आपने कहाँ से लकड़ी ली, तो हम लोग बोलते हैं उस स्टॉल से लिया, आर स्टॉल से लिया, इस स्टॉल से लिया। स्टॉल का नाम बताते हैं। स्टॉल में लकड़ी कहाँ से आई, फॉरेस्ट से ही आई होगी, किसी जंगल से लकड़ी काट के लाई गई होगी। वो जो लकड़ी है हमने बोला कि हमने फॉरेस्ट से नहीं ली है, आपने नहीं ली है, बट इनडायरेक्टली वो फॉरेस्ट से ही आई है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपके पास फॉरेस्ट से नहीं आई, बट इनडायरेक्टली आपके पास फॉरेस्ट से आई। मींस आप फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि एनिमल्स और फॉरेस्ट पे डिपेंड है, ह्यूमंस भी फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। बंबू का यूज सभी लोग करते हैं। गांव वगैरह में देखो तो बंबू का बहुत ज्यादा यूज होता है। बांस का यूज करते हैं ना, कपड़े वाले घर हैं, अगर कच्चे घर हैं तो वहां पे यूज किया जाता है। कोई चीज बनानी है तो लकड़ियों से बनाने के लिए बांस का यूज किया जाता है, तो बांस का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। वो भी कहाँ से मिलता है, हमें फॉरेस्ट से मिलता है। तो फॉरेस्ट पे निर्भरता हमारी बहुत ज्यादा है, और हम सभी क्या काम करते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करते। हम सभी काम करते हैं लेकिन फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करते, केवल फॉरेस्ट से यूज करते हैं। हमारा काम कैसा होता है, बढ़िया हमको देते जाओ। फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हमको देते जाओ, मांगने की उम्मीद मत रखो। हमारा ह्यूमंस का यही नेचर होता है, अपना फायदा देखते हैं, कहाँ से फायदा हो रहा है, उसका क्या नुकसान हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत नेसेसरी है। अगर हम चाहते हैं कि आज तो ठीक है, आज जी रहे हैं जैसे जी रहे हैं, कल के समय में अगर फॉरेस्ट नहीं रह जाएंगे तो जो जो आप पानी गिरता है, वाटर मैनेजमेंट है, एयर मैनेजमेंट, ये भी खत्म हो जाएगा। बेसिक संबंध है फॉरेस्ट से लेना देना, तो ठीक ही बात है। जो फॉरेस्ट में टेम्परेचर मैनेजमेंट होता है उसके कारण जो क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, पानी गिरता है, एयर फ्रेश होती है, एयर मिलती है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना बेसिक नीड है हमारी। क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे तभी हमारा वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व हो पाएगा, नहीं तो हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्व नहीं होगा। आप लोगों ने रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ा है, उसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बताया जाता है। इंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब ऐसे स्पीशीज जो आज खत्म होने के कगार पे हैं, जो आज खत्म होने के कगार पे हैं। अब वो खत्म क्यों हो रहे हैं, खत्म होने का रीजन क्या है? रीजन हम ह्यूमंस, हमने फॉरेस्ट ही खत्म कर दी। फॉरेस्ट ही खत्म कर दिए तो जो फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ थी, जंगली लोग रहते थे, जंगल जीवन था, वो भी तो खत्म हो रहा है। जब फॉरेस्ट ही रहेगी तो वाइल्ड लाइफ कहाँ रहेगी? तो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस जो फॉरेस्ट के आसपास रहते थे वो भी खत्म हो रहे हैं, उनमें भी कमियां आएंगी। अब फॉरेस्ट का मैनेजमेंट भी नहीं होगा। फॉरेस्ट खत्म मीन्स लैंड खत्म, फर्टाइल लैंड जो रहती है वो खत्म। अब फर्टाइल लैंड खत्म, फॉरेस्ट खत्म, तो जो हम एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्लांट्स कर रहे हैं। ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्लांट्स कर रहे हैं। अब प्लांट्स जब नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन मिलना भी बंद हो जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सेस अमाउंट बढ़ती है उसको कौन कंट्रोल करता है? फॉरेस्ट करते हैं। नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कौन करता है? फॉरेस्ट करते हैं। तो जब फॉरेस्ट अगर हम खत्म करते हैं तो हमारे पास केवल दिक्कतें होंगी, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। प्रॉब्लम्स तो बहुत होंगी पर फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा हमारे पास। जब सोल्यूशन नहीं होगा तो हमारा जीवन भी खत्म होने की कगार में रहेगा, हम भी फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज हो जाएंगे। फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों को पता है, गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, बायोस्फीयर बनाई, नेशनल पार्क बनाए। क्यों बनाए? ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके, एनिमल्स को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। फिर फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे क्या बनाए गए? प्लांट्स लगाए गए, प्लांटेशन किए गए। प्लांटेशन के साथ साथ और भी कुछ काम किए गए थे। क्या काम किए? बहुत सारे लॉ और एक्ट बनाए गए। सबने कहा कि प्लांटेशन तो कर रहे हैं, हम अगर 2 पेड़ लगाते हैं तो काटने वाले तो 4 काटते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ लॉ और एक्ट बना दिए कि फॉरेस्ट में ये लॉ और एक्ट चलेगा। आपको पता है, एक बेसिक से फैक्ट बताता हूँ, आप लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में सुना है ना? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिपार्टमेंट ही बनाया जो केवल फॉरेस्ट की केयर करता है, उसमें और कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता।
केवल वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही करता है। जिस प्रकार से शहर में आईएएस वगैरह होते हैं ना, आईएएस आईपीएस तहसीलदार सब होते हैं एक शहर को मेंटेन रखने के लिए, उसी प्रकार से फॉरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए भी वहाँ भी ऑफिसर्स रखे जाते हैं। आईएफएस ऑफिसर होता है आपका, एपीएससी वाले ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं, एमपी जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो भी होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे पटवारी तहसीलदार उसके ऊपर फिर बढ़ते हैं, इस प्रकार से फॉरेस्ट में भी होते हैं, छोटे पोस्ट से लेके बड़े पोस्ट तक पूरे। इस प्रकार से आईएएस होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल करता है, वहाँ पे भी आईएफएस होता है जो पूरे फॉरेस्ट को कंट्रोल करता है। तो ये सब किस लिए बनाया गया, ताकि फॉरेस्ट कंट्रोल में रहे, फॉरेस्ट में मैनेजमेंट हो पाए, फॉरेस्ट को कंजर्व करके रख पाए। क्योंकि अगर ये सब चीजें नहीं करे, गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बनाए, तो फॉरेस्ट को कंजर्व करना पॉसिबल नहीं हुआ। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, बेसिक टॉपिक है कि फॉरेस्ट क्यों घट रहे हैं। अगर हम बेसिक से इसमें ऐसे लिखना चाहते हैं, अक्सर ऐसे लिखने को आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे, थोड़ा सा टॉपिक से बाहर आते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे अक्सर ऐसे लिखने को आता है। आप लोग ऐसे लिखते भी हो, 2-2, 3-3 पेज, 4-4 पेज, 5-5 पेज आप लोग लिख देते हो। बट लिखते समय आप क्या ये सोचते हो जो हम लिख रहे हैं क्या उसका पालन करते हैं? हम लोग बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लिखते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, ऐसा फॉरेस्ट को केयर करना चाहिए, ऐसी केयर करना चाहिए, लेकिन क्या जो आप लिखते हो क्या उसको कभी अपने लाइफ में अपनाए? कोई नहीं अपनाता। हम केवल लिख देते हैं क्योंकि लिखने से हमें नंबर मिलता है बस। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, एग्जाम में लिख देते हैं, लिखने से हमें नंबर मिलता है, हमको इससे मतलब होता है हमने क्या लिखा, क्यों लिखा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं होता। हम कभी नहीं सोचते कि हमने लिखा है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, तो क्या हमने कभी कंजर्व करने की कोशिश की? कभी नहीं की। आसपास प्लांटेशन भी नहीं करते शायद, केवल किसी ने प्लांटेशन किया, 4 लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे लोग प्लांट लगा रहे हैं बगल में, उनकी बुराइयां करते हैं कोई कर रहा हो। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। क्या कोई कुछ काम कर रहा है, अच्छा काम भी है, तो हम उसकी बुराइयां कर देते हैं, कभी उसको ये नहीं बोलते कि अच्छा काम कर रहा है, हम भी मदद करते हैं। कोई अगर रोड में झाड़ू लगा रहा हो, हम बोल देते हैं कि रोड में झाड़ू, उसका हंसी उड़ाते उसकी, कभी उसकी मदद नहीं करते। ये रोड तो साफ हो रही है ना, चल तो हम ही रहे हैं, हमारे लिए साफ हो रही है, तो हम कभी मदद नहीं करेंगे कि हम भी साफ करवाएं, हम केवल उसकी हंसी उड़ाएंगे, उसका मजाक करेंगे और चल देंगे। डस्टबिन रखे गए कई जगह पे, मैनेजमेंट की बात हो रही है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के बाहर आ गए हैं, हम मैनेजमेंट की बेसिक बात करते हैं कि हमारे लाइफ में मैनेजमेंट किस प्रकार से चल रहा है। अगर कहीं डस्टबिन रखी भी हुई है, तो हम अगर रोड में चल रहे हैं और सोचें डस्टबिन बगल में रखी हुई है और अपने हाथ में अगर रैपर्स है, कुछ भी लिया है, कचरा है, डस्ट है, तो हम उस डस्टबिन में नहीं डालेंगे, वहीं पे थ्रो कर देंगे। भले ही 2 कदम पे डस्टबिन है, 2 कदम चलना होगा तो वहां क्यों जाए, वहीं पे डाल देंगे। तो इससे क्या, ये ऐसा मैनेजमेंट अगर रहेगा ह्यूमन का, तो कोई भी चीज कंजर्व नहीं हो सकती। अब हम लोग पॉलिथीन वगैरह खूब सॉइल में डालते हैं, तो सॉइल क्या होती है, अनफर्टाइल हो जाती है। इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है उसके कारण भी क्या होता है, सॉइल अनफर्टाइल होती है। तो ये सारी चीजें हमारे, आज तो ठीक है हम जी रहे हैं, हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कल के लिए रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, फिर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हम नील रहेंगे और हमारा जीवन तो चलो कट जाएगा, 30-40 साल अभी रिसोर्सेज हैं, 30-40 साल चलते रहेंगे, उसके बाद क्या होगा किसी ने नहीं सोचा। बस सबको मतलब है हमारा पेट भरा हुआ है, तो नींद आ रही है, अब सो। हम यही काम करते हैं, खाना खाने से पहले हम बढ़िया सोचते हैं। नॉर्मली आपकी बात बता रहा हूँ मैं, जब घर में भी आप लोग बैठते हो तो आप क्या काम करते हो, आज मुझे पढ़ना है, सोचते हो आज मुझे पढ़ना है, इस चैप्टर को खत्म करना है, बढ़िया सोचते हैं। और फिर उसके बाद कोई खाने के लिए बोल दिया, हम खाना खाते हैं और सो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा। ये आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, सभी यही सोचते हैं। तो इन चीजों को आपको दूर करना है। और मैनेजमेंट हर एक चीज में, हम केवल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात नहीं करें, मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट हर एक चीज में लागू होता है, हमारे उठने से लेकर के बैठने तक, हमारे एटमॉस्फेयर से लेकर के हमारे खुद के शरीर तक। चलिए आइए फिर से टॉपिक में, हम लोग टॉपिक में बात करें तो फॉरेस्ट में आप लोग को पता है कि राजस्थान में 1731 की बात करेंगे। राजस्थान में 1731 में खेजरली विलेज था, खेजरली एक विलेज था जहाँ पे खेजरी नाम का एक पेड़ लगाया गया।
खेजड़ी नाम का एक पेड़ लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? ये खेजड़ी नाम का जो पेड़ है उसकी इतनी अलग चर्चा क्यों है? किसी को उसके बारे में आइडिया है? चर्चा इसलिए क्योंकि अप्रॉक्स 363 पीपल्स उस खेजड़ी नाम के पेड़ के लिए, उस पेड़ की बात करें पार्टिकुलर खेजड़ी नाम के प्लेस, खेजराली नाम के विलेज में खेजड़ी नाम का प्लांट जो था, ट्री था, उस ट्री के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। 373 पीपल्स ने अपनी लाइफ को उस प्लांट के लिए सैक्रिफाइस किया। बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिशनल यूजेस पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई के बारे में पढ़ा है। अमृता देवी बिश्नोई को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। मतलब उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए काम किया है। ये सब चीजें जब देखी गई कि लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए जो ऐसा काम करते थे उनको क्या किया जाता? सम्मान दिया जाता था, अवार्ड दिया जाता था। बेसिक हमारा ये सब अवार्ड से क्या मतलब है? गवर्नमेंट क्या शुरू कर रही है कि आप भी फॉरेस्ट कंजर्व करो, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करो। आप कंजर्व नहीं कर सकते बट मदद तो कर सकते हो। कंजर्व नहीं कर सकते बट मदद कर सकते हो। डिफॉरेस्टेशन की जगह प्लांटेशन करो, फॉरेस्टेशन करो। रिफॉरेस्टेशन के बारे में सभी को पता है। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? आप बेसिकली अगर दिन में भी बात करते हैं, साल में अगर 2 पेड़ लगाओ, साल में अगर हर एक व्यक्ति 2 पेड़ लगाए तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। फॉरेस्ट मेंटेन रहेंगे, प्लांट मेंटेन रहेंगे। ना कि हम पेड़ काटें, काटने की जगह क्या करें? हम लगाएं, तभी कंजर्वेशन हो सकता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगर पेड़ों की संख्या ज्यादा रहे, लगाने की संख्या ज्यादा हो, काटने की संख्या कम हो, तब तो फॉरेस्ट बचा रहेगा। अगर लगाने की संख्या कम हो गई और काटने की संख्या ज्यादा हो गई तो फॉरेस्ट नहीं बचेगी। क्योंकि एक पेड़ को लगाने के लिए कम से कम 4 से 5 साल में वो पेड़ तैयार होगा। किसी एक छोटे से पेड़ की बात करते हैं नॉर्मल, तो 4 से 5 साल, 6 साल में पेड़ तैयार होगा। 6 साल में पेड़ तैयार हो रहा है, हम मानते चलो 10 साल में पेड़ तैयार हो रहा है और काट रहे हैं अगर हम लगातार, तो एक पेड़ बनने में 10 साल लगे, लेकिन आपने काट तो अभी दिया ना, 10 पेड़ आपने काट दिए एक दिन में। तो काटने की संख्या आज डेट की ज्यादा है और लगाने की संख्या कम है। तो हमें इसी को उल्टा करना है। फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए बेसिक सा एक जो रूल है, बेसिक सा जो हमारी थिंकिंग है उसको कन्वर्ट कर दें, काटने की जगह लगाना चालू कर दें, तभी हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो सुरक्षित रह पाएगा। अगर हम केवल काटते जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। सेम इसी कॉन्सेप्ट की अगर तो बात करें तो वाटर में भी बात होगी, यही कॉन्सेप्ट में वाटर में भी बात होगी। वाटर सभी को, वाटर इज अ बेसिक नीड, वाटर इज अ बेसिक नीड। बिना पानी के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, क्या वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन, कोई भी हो, बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकता। पानी की जरूरत सभी को है और पानी का मैनेजमेंट कोई नहीं करता, कंजर्वेशन कोई नहीं करता। तो हमें पानी को भी कंजर्व करना है। पानी को कंजर्व कैसे करते हैं लोग? जो रेन वाटर है उसको कंजर्व कर सकते हैं घरों में। अपना एक ऐसा एरिया बनाए जहाँ पे पानी रहे, क्योंकि हम लोग देखते हैं आज के डेट में सभी जगह आरसीसी रोड्स हैं या पक्की रोड है। पक्की रोड से क्या हो रहा है? पानी तो फ्लो कर जा रहा है ना, सॉइल तक नहीं पहुंच रहा। सॉइल तक नहीं पहुंच रहा तो सॉइल इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। इस कारण से क्या हो रहा है? अंडरग्राउंड वाटर में कमी आ रही है। पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, इस कारण से अंडरग्राउंड वाटर में कमी आ रही है। तो अंडरग्राउंड वाटर मेंटेन रहे, इस कारण से हमें कच्ची रोड पे छोड़नी चाहिए। बट आज के डेट में हम जो जीवन जीते हैं, कच्ची रोड नहीं छोड़ पा रहे, नहीं रह पा रहे कहीं। तो हम क्या करें? पानी को कंजर्व करना चालू कर दें ट्रेडिशनल मेथड से, वाटर को हार्वेस्ट करना चालू कर दें। डैम्स बनाते हैं, जिन गांवों में पानी नहीं रहता तो नदियों में क्या बनाते हैं? डैम बना दिया जाता है कि इरिगेशन और सप्लाई के लिए डैम बना दिए। पानी रुका रहेगा तो पानी यहाँ से खेती वगैरह के लिए यूज किया जाएगा और भी जो अदर पर्पज है उसके लिए यूज किया जाएगा। तो डैम सभी लोगों को पता है डैम क्या होते हैं, डैम बनाए जाते हैं। वाटर की हार्वेस्टिंग होती है। वाटर की हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? जो सॉइल और वाटर का जो बायोमास है, प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाना।
वाटर को बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना। तो वाटर की हार्वेस्टिंग करना चालू करते हैं। आप लोग देखते हो कई जगह पे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, वेल्स बनाई जाती है। तो जो बोरिंग होती है, ये बोरिंग आज की डेट में हर एक घर में होती है, लगभग हर एक घर में। इस कारण से भी थोड़ा ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पॉन्ड पहले क्या चलते थे, पॉन्ड वगैरह चलते थे, एक जगह पे पॉन्ड बना हुआ है, तालाब है, वहीं से लोग पानी भरते थे। हर जगह पे पानी नहीं निकाला जा रहा था। तो हर जगह पे पानी नहीं निकाला जा रहा, तो वाटर कंजर्वेशन हो रहा था भैया, ऑटोमेटिकली पानी ग्राउंड वाटर में है, एक ही जगह पे ज़्यादा होते। अब क्या है, हर एक जगह से है और लोग बहुत ज़्यादा खुदाई भी कर रहे हैं। जो वाटर के रॉक्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है। अर्थ के अंदर वाटर रॉक्स होते हैं, ऐसे रॉक्स उनमें पानी होता है, उनको तोड़ दिया जाता है बोरिंग के कारण। बोरिंग किया, उसको ब्रेक कर दिया। और आप लोग क्या देखते हो कि आजकल जब फॉरेस्ट नहीं रहे तो क्लाउड का फॉर्मेशन जल्दी नहीं हो पा रहा है। क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन नहीं हो पा रहा है। फॉर्मेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, कंडेंसेशन नहीं होता, रेन भी नहीं होगी। जब रेन नहीं होगी पानी कैसे आएगा अर्थ में? तो पानी चाहिए। तो फॉरेस्ट होंगे तो रेन होगी, टाइम पे रेन होगी, पानी आएगा। और आर्टिफिशियल आप लोग तो जानते हो क्या, इंडिया में आर्टिफिशियल मेथड्स बहुत सारे होते हैं। इंडिया में आर्टिफिशियल मेथड्स बहुत सारे होते हैं। खेतों में आप लोग देखते हो बांध बनाते हैं, ना खेतों में, चारों तरफ से बाउंड्री करते हैं, वहां पे पानी को स्टोर करते हैं, पानी भर देते हैं, पानी उसे सोखता है, लगातार वो पानी सोखता जाता, फिर जाके उसमें खेती हो पाती है। ऐसे डायरेक्ट खेती होती नहीं है। तो ये सब चीजें भी क्या है, पानी को हार्वेस्ट करना कहलाता है, पानी को हार्वेस्ट करना कहलाता है। कोल और पेट्रोलियम के बारे में भी सभी को पता है। कोल और पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स है। कोल और पेट्रोलियम हम लोग इतना ज्यादा आज की डेट में यूज करते हैं कि कल वो भी खत्म हो सकता है, कल की डेट में वो भी खत्म हो सकता है। हम लोग वैक्स बनाते हैं, हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, केरोसिन यूज करते हैं। ये सब कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम से तो मिलता है। और पेट्रोलियम इतना ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, पेट्रोलियम का कोल का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, बिलियन और मिलियन ईयर्स में फॉर्म होता है। डेड फॉसिल से वो सड़ते जाएंगे कई सालों तक क्यों, हजारों सालों तक, हजारों लाखों सालों तक वो डिकम्पोज होते ही कोल या पेट्रोलियम के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। डायरेक्टली तो होते नहीं कि एक दिन में बस बन गए। अब इतनी लंबी प्रोसेस, और हमने जो कोल पेट्रोलियम बना हुआ है पहले से, उसको इतना ज़्यादा यूज किया है कि उसको नॉन स्टॉप यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, इतना वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। आपको पता है कि अगर हमें मुश्किल से 100 मीटर की दूरी जाना है, मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, अभी ह्यूमन की लाइफ है प्रेजेंट टाइम पे, 100 मीटर की दूरी पे जाकर हम मोटरसाइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल उठाते हैं और चल देते हैं। अब मोटरसाइकिल से अगर हम जा रहे हैं तो क्या होगा, पेट्रोलियम ही तो लग रहा है ना गाड़ी में, तो पहला तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, साथ में पेट्रोलियम की भी खपत हो रही है, यूज हो रहा है। तो अब इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं आज की डेट में, कोल और पेट्रोलियम, पहले तो पूरी एनर्जी कोल से ही मिलती थी, खाना पीना बनाना सब कुछ कोल से होता था। आज के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आई बनाई, इलेक्ट्रिसिटी बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ क्या कर लिया हम लोगों ने, लाइट बनाई, एलईडी बनाई। इनसे क्या हो रहा है, पावर का कंजम्पशन भी कंट्रोल हो रहा है और उसका सही यूज भी हो रहा है, तो इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इस चैप्टर में आप लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जा सकता है, क्या क्या मैनेजमेंट करने की जरूरत है, मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है और क्या क्या मैनेजमेंट करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं हमारी, और सभी नीड्स को फुलफिल करना एक मैनेजमेंट के कारण ही हो पाएगा, नहीं तो फुलफिल नहीं हो पाती है। मैनेजमेंट जो वर्ड है ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, ऐसा इम्पोर्टेंट वर्ड है जो आपको आपकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। बात समझ में आई आप लोगों को? इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, थैंक यू।